हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं। ज्योतिष सदन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को एक बार फिर प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज की जो चर्चा का विषय है यह है मंथली लव राशिफल। जी हां, और यह मंथली लव राशिफल है नवंबर 2024 का। और इस नवंबर 2024 के मंथली लव राशिफल के माध्यम से हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जिनका मेष लगन है, मेष लगन राशि के जो लोग हैं, यानी कि जिनका एरीज असेंडेंट बनता है, उनका ये नवंबर का जो महीना है उनकी अपनी लव लाइफ को लेकर के कैसा रहने वाला है, इसके विषय में चर्चा करेंगे। और विशेष रूप से जो हमारी चर्चा होती है जब हम मंथली लव राशिफल की चर्चा करते हैं, तो एक तो सिंगल जातकों को लेकर के होती है कि भाई अगर आप सिंगल हैं अभी तक, तो क्या आपकी लाइफ में कोई इस महीने ग्रहों की ओर से कुछ ऐसा संकेत मिल रहा है क्या कि कोई आपके लाइफ में भी एंटर हो, प्रवेश करे, आपका अपना मनपसंद कोई मित्र, आपका मेल या फीमेल। दूसरा, यदि आप कहीं लिव इन रिलेशन में हैं या आपका कहीं लव अफेयर चल रहा है, तो उसमें आप कितनी प्रोग्रेस कर पाएंगे या हो पाएगी, या उसको कितना अपने उन संबंधों को एंजॉय कर पाएंगे, या कोई उनको नज़र तो नहीं लग जाएगी किसी की, कोई बीच में समस्या तो खड़ी नहीं हो जाएगी आप दोनों के लिए। तो ये इस बात पर भी चर्चा करेंगे ग्रहों की स्थिति के आधार पर। और तीसरी बात ये होगी कि अगर आप मैरिड कपल हैं, शादीशुदा हैं, तो आपका वैवाहिक जीवन कैसा रहने वाला है इस नवंबर 2024 में मेष लगन राशि के जातकों का। और नंबर 4 ये कि आप विवाहित हैं, मैरिड हैं, लेकिन आपका कहीं पर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर पहले से चल रहा है, या तो अगर नहीं चल रहा है तो आप ये जानना चाहते हैं कि क्या नवंबर 2024 में इस बात की पॉसिबिलिटीज़ हैं कि कहीं आपकी आंखें चार हो रही हैं, या आपको इस बात की संभावना नज़र आती है कि बात आगे बढ़ सकती है। तो हम ग्रहों के आधार पर आपको बता पाएंगे कि आपकी ये बात बढ़ पाएगी या नहीं बढ़ पाएगी, या आपके जो पुराने रिलेशन चल रहे हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, उसमें आप कितना एंजॉय कर पाएंगे, या उसके कारण आपकी मैरिड लाइफ तो डिस्टर्ब नहीं हो जाएगी, ये भी बात बताएंगे। अंत में बात करेंगे कि आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, आपके जो साथी था मेल या फीमेल, उसने आपको ब्लॉक कर दिया सोशल मीडिया पर, और आज की डेट में आपका उनके साथ किसी प्रकार का भी दूर दूर तक ना तो कोई कॉन्वर्सेशन है, ना कोई कम्युनिकेशन है, और ना किसी प्रकार का फेस टू फेस कोई आपका उनसे बातचीत है, कोई भी इस प्रकार का संकेत नहीं है अभी फिलहाल। तो क्या नवंबर में कुछ पॉसिबिलिटीज़ बनेंगी कि भाई आप दोनों के बीच में जो स्थिति बनी हुई है उसमें कुछ बदलाव आए और चीज़ें पॉजिटिव डायरेक्शन में आगे चलें। इन बातों को लेकर के चर्चा इस कार्यक्रम के दौरान हम आपसे करने जा रहे हैं। सबसे पहले बात करेंगे ग्रहों की स्थिति के आधार पर, यानी कि ग्रहों की स्थिति जो गोचर में है इस नवंबर 2024 में, उसके आधार पर आप सिंगल जातकों को क्या अपने लाइफ में इस महीने कोई ऐसा मनचाहा मित्र आएगा, आने की संभावना है। तो मैं आपसे शुरुआत करता हूं सिंगल जातकों से। जैसा मैंने कहा, देखिए साथियों, जो आप मेष लगन राशि के जातक हैं, सबसे पहले मैं आपसे यही कहूंगा, मैं आपसे बात कर रहा हूं डायरेक्ट, कि देखिए आपकी जो मेंटालिटी है वो डे 1 से, इस महीने के नवंबर से डे 1 से लेके और माह के मध्य तक मेंटली आप अपने आप को सेट नहीं कर पा रहे हैं। पहले तो आप अपने आप को सेट करेंगे। ये नवंबर में मैंने जैसा कहा कि माह के आरंभ से लेकर नवंबर के मध्य तक ऐसी स्थिति रहने वाली है आपके साथ। आप मेंटली डिस्टर्ब हो सकते हैं, दिमागी तौर पर परेशान रह सकते हैं, या कोई चीज आपको परेशान कर सकती है। उसमें क्या है कि आपकी जो सोचने समझने की जो क्षमता है, या जो आपके अंदर योग्यता है सोचने की समझने की, उसका आप भरपूर फायदा लाभ नहीं ले पाएंगे इन पहले 16 दिनों में। ये मैं आपसे कहना चाहता हूं। जो लाभ आपको लेना चाहिए, जो आपके पास आपकी अपनी योग्यता है डिसीजंस लेने की, सोचने की, समझने की, वो उसका आप लाभ नहीं ले पाएंगे, क्योंकि आप मेंटली डिस्टर्ब होंगे किसी बात को लेकर के। और ये जो इसमें जो सबसे बड़ा एक मुख्य कारण मुझे नजर आता है वो ये भी नजर आता है कि जो आपका मित्र है, जिसको आप पसंद कर रहे हैं या जिसको पसंद कर चुके हैं, या जो आपके दिल और दिमाग पर है, छाया हुआ है अभी तक, उसकी ओर से कुछ ऐसी एक्टिविटीज आप नोटिस करें, उसकी कर लें, जिसके कारण आप थोड़ा डिस्टर्ब हो सकते हैं उसकी कुछ एक्टिविटीज को नोटिस करने के बाद।
वो कुछ एक्टिविटीज इस प्रकार की रहें कि उनसे आपको, उनको देख करके आपको अच्छा ना लगे किसी भी तरीके से, किसी भी एंगल से, जिनको आप पसंद ना करते हो। कुछ इस प्रकार की एक्टिविटीज आपको अपने मित्र के द्वारा मिल सकती हैं, तो उनके कारण आप डिस्टर्ब रह सकते हैं। लेकिन यह सिलसिला बहुत लंबे समय तक चलने वाला नहीं है प्रिय साथियों। मैं आपसे बताना चाहूंगा कि ये परिस्थितियों में बदलाव आएगा, चेंजेज आएंगे, और महामध्य के उपरांत परिस्थितियां बदल रही हैं, और जैसे ही ये परिस्थितियां बदलेंगी काफी चीजें ठीक होंगी। क्यों? आपका जो वो मित्र है महामध्य से, जैसे ही उसको भी इन बातों का पता लगेगा कि आप उनकी कुछ एक्टिविटीज को देख करके परेशान हैं या कुछ और कारणों से परेशान हैं, तो यहां पर फिर वही मित्र आगे आकर के आगे आएगा और आपको सारी चीजें बिल्कुल शीशे की तरह साफ करने की उसकी कोशिश रहेगी, और पूरा आपको एक तरीके से, मैं तो यही कहूंगा, जितना भी कुछ वो कर सकता है अपने ढंग से वो आपको कन्विंस करने की कोशिश करेगा, और आप भी उनकी बातों को सुन करके, देख करके, जान करके काफी हद तक आप भी संतुष्ट होंगे, और आपको ये रियलाइज होगा कि मैं कुछ ज्यादा ही परेशान हो गया था, मुझे भी कुछ, मेरी भी गलतियां थी, मुझे कुछ पहले आपसे बातें कर लेनी चाहिए थी इस विषय पे, या क्लियर करना चाहिए था कुछ चीज़ों को जो नहीं कर पाया मैं, जो मैंने नहीं की, जो मेरी गलती है। उस समय आपको भी रियलाइज होगा। ये चीज़ें जाके बस धीरे धीरे आगे सेटलमेंट की तरफ बढ़ेंगी, चीज़ें सेटल होंगी आप दोनों के बीच में। लेकिन हाँ, अगर मैं ये कहूँ कि शादी का कोई योग है तो शादी का योग तो नहीं है, लेकिन हाँ, महामध्य के बाद चीज़ें जो है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में चलने वाली है। लेकिन पहले 16 दिन तो काफ़ी डिस्टर्ब हो जाएंगे आप। बात करते हैं जिनका लिव इन रिलेशन में है जो लोग, या जिनका जो लव अफेयर चल रहा है, उनकी स्थिति कैसी रहने वाली है। भाई, मेरा आप मेष लग्न राशि के जातकों से बार बार यही निवेदन है, अनुरोध है, और वो ये है कि आप थोड़ा सा, हम आपको अगर कह रहे हैं तो आप चीज़ों को थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, बेहतर रहेगा। और वो यही है कि शुरू के 16 दिन इस महीने के आपके लिए किसी भी लिहाज से अच्छे नहीं हैं, ये आपको परेशान रखेंगे। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपकी जो सोच है वो नेगेटिव डायरेक्शन में भी जा सकती है। इस बात की भी बहुत अच्छी, ज़्यादा संभावना है बल्कि, कि आपकी सोच नेगेटिव डायरेक्शन में जा सकती है, और जब व्यक्ति की सोच नेगेटिव डायरेक्शन में चलती है तो वो उल्टी उल्टी बातें उसके दिमाग में आती हैं, उल्टे उल्टे विचार आते हैं, और उनके कारण जो है वो डिसीजंस भी गलत होते हैं, और जब डिसीजंस गलत होते हैं तो उसके रिजल्ट्स भी गलत आते हैं, और जब रिजल्ट्स गलत आएंगे तो फिर क्या होगा, सिवाय परेशान के होने के और कुछ नहीं है। तो यहाँ पर कुछ ऐसी स्थिति है। तो यहाँ पर मैं आपको सचेत करना चाहता हूँ कि आप थोड़ा सावधान रहिए। पहले 16 दिन बहुत संयम के साथ, बहुत पेशेंस के साथ और बहुत ही शांति के साथ निकालने की कोशिश करें, और किसी भी, कोई भी बात हो जाए, कुछ भी हो जाए, आप अपने मित्र के साथ बिल्कुल भी उलझे ना, ये मैं आपसे कहना चाहता हूं। चाहे जो भी हो, ये 16 दिन का पीरियड है, इसको निकलने दीजिए। जैसे ही ये 16 दिन का पीरियड निकल जाएगा प्रिय साथियों, चीजें सही होने शुरू हो जाएंगी। तो यहां पर क्यों परेशान होने की आवश्यकता है? आप दोनों के बीच में चीजें बहुत अच्छे ढंग से आगे चलने वाली हैं, और आप इन चीजों को लेकर के बहुत अच्छे तरीके से आगे चलेंगे और उसको एंजॉय भी करेंगे। आपका मित्र भी आपकी मित्रता को एंजॉय करेगा, और आप भी उस मित्र की अपनी मित्रता को एंजॉय करेंगे। विवाह का योग तो नहीं है, लेकिन जो ये शुरू के 16 दिन है, इसमें आपसी झगड़े, आपसी तनाव, आपसी टेंशन, इन सब चीज़ों से आपको बचना होगा, वरना तो फिर इस राशिफल को सुनने का कोई मतलब नहीं बनता। तो यहाँ पर ग्रहों के जो संकेत हैं उसके आधार पर जो हम आपका मार्गदर्शन कर रहे हैं, उन बातों को थोड़ा सोचिएगा, समझिएगा, उसी के हिसाब से एक्ट कीजिएगा, तो आप सुखी रहेंगे। आगे बात करते हैं कि जो विवाहित मैरिड कपल्स हैं उनको लेकर के, कि भाई जो मैरिड कपल्स हैं उनके लिए कैसा रहेगा। तो मैं आपके लिए बताना चाहता हूं प्रिय साथियों कि देखिए, इस महीने के पहले माह के आरंभ से और माह के मध्य तक का जो समय है, एक तरीके से आपकी सोच तो बहुत अच्छी रहेगी, सोच बहुत अच्छी रहेगी, चीज़ों को बहुत एनालिसिस भी करेंगे, बिना एनालिसिस किए कोई डिसीजन नहीं लेंगे, ये एक बहुत अच्छी बात है।
और लेकिन आप अपने जीवन साथी के साथ किसी भी तरीके से वाद विवाद से दूर रहने की कोशिश करिएगा। ये नहीं होना चाहिए कि आप अपने जीवन साथी के साथ ही उलझ रहे हैं। यानी कि अगर कहीं ऑफिस की टेंशन है, कहीं आप अपने वर्क प्लेस पर कुछ प्रेशर महसूस कर रहे हैं, टेंशन महसूस कर रहे हैं, वो टेंशन आप घर लेकर के आ रहे हैं। बट नेचुरल है कि भाई जीवन साथी घर पे होता है, फैमिली बच्चे होते हैं, उन्हीं के साथ अगर आप घर की टेंशन लेकर के आएंगे तो घर में भी वो कलेश रहेगा, जिसको गृह कलेश कहते हैं। और उससे अननेसेसरीली सब डिस्टर्ब होंगे, और डिस्टर्ब होंगे तो जो कि अच्छा नहीं है किसी के लिए भी। तो यहाँ पर माह के मध्य तक तो इस बात का ध्यान रखना होगा। माह मध्य के उपरांत से आपका वैवाहिक जीवन बहुत सुख और शांति के साथ व्यतीत होगा, सुख और शांति के साथ। लेकिन अगर आप मैरिड हैं और ये जानना चाहते हैं कि क्या इस महीने कुछ ऐसी संभावना बन रही है कि आपका, अगर कहीं अभी तक नहीं है तो क्या कुछ ऐसी संभावना है कि आपका कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के चांसेस बने, तो मैं आपसे बताना चाहता हूं प्रिय साथियों कि बिल्कुल दूर दूर तक भी कोई संभावना नहीं है। अगर कोई ऐसा है तो वो सिर्फ आपको गलतफहमी है। अब बात कर लेते हैं कि जिनका पहले से है, उनके विषय में बात कर लेते हैं। तो अगर आपका पहले से कहीं चल रहा है और आपका ये मानना है कि हमारा तो बहुत पहले से कहीं चल रहा है, तो मैं प्रिय साथियों आपसे बताना चाहता हूं, जो हमारे मेष लगन राशि के जातक हैं उनसे कहना चाहता हूं कि देखिए, ये जो आपकी रिलेशनशिप है इसका कुछ समय तक, इस महीने के कुछ दिनों तक तो आप अच्छे ढंग से एंजॉय कर लेंगे, लेकिन बाद में आप थोड़ा सा पीछे हटेंगे, थोड़ा पीछे हटेंगे इस इन द सेंस कि ये सोच करके कि भाई जरूरत से ज्यादा अपनी इन्वॉल्वमेंट नहीं रखेंगे। मेरा मतलब कहने का ये है, बहुत जरूरत से ज्यादा आप इन्वॉल्व नहीं होंगे। आपकी कोशिश रहेगी कि चीजों को बैलेंस करके चलना चाहिए। अगर मैं उधर उनके साथ इंगेज्ड हूं, अपनी वाइफ के साथ इंगेज या अपने हस्बैंड के साथ इंगेज्ड हूं, तो मैं वहां पर भी थोड़ा बैलेंस करके चलें। तो आप बैलेंस करने की आपकी इच्छा रहेगी और उसमें आप काफी हद तक सक्सेस भी होंगे, और आप अपने मित्र को भी और अपने मैरिड लाइफ को भी मेंटेन कर पाएंगे महामध्य के उपरांत। अब अंत में बात कर लेते हैं कि भाई आप लो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में चल रहे हैं मेष लगन राशि के जातक, तो क्या ये महीना ऐसा है या महीने में ग्रहों की स्थिति कुछ इस प्रकार का संकेत या इशारा या इंडिकेशन दे रही है कि आप दोनों के बीच में आपका रियूनियन हो, रिवाइवल हो आपके रिलेशनशिप का, या ये इसी प्रकार चलने की संभावना रहेगी? तो मैं आपसे साथियों बताना चाहूँगा कि बेशक चाहे जब से, क्योंकि बात नवंबर 2024 की चल रही है आप मेष लगन राशि के जातकों के साथ, तो बात यही है, मैं इतना ही कहूँगा आप लोगों से कि देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि आप अपनी सोच पॉजिटिव रखें। सबसे पहली बात, अगर आप अपने उस मित्र के बारे में, उस मित्र को लेकर के अगर कुछ निगेटिव थॉट्स रखते हैं और फिर उसके बाद यह भी उम्मीद रखते हैं कि भाई मेरा उनके साथ रियूनियन हो, उनसे आपको कुछ शिकायतें भी हैं, आपको उनसे कोई नाराजगी भी है या कुछ और प्रॉब्लम्स हैं, इन सब चीज़ों के रहते हुए आप ये भी कुछ चाहते हैं कि नहीं वो आए, आपके साथ मिले जुले, बातचीत करें, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है भाई? ये कौन सा फॉर्मूला है? ऐसा तो संभव नहीं होता, कभी पॉसिबल ही नहीं हो सकता। फिर तो स्थिति ऐसी ही रहेगी। लेकिन अब क्योंकि हम आपसे बात कर रहे हैं तो आप हमारी बात को अगर ध्यान से सुन रहे हैं तो आप थोड़ा सा इस बात पर विचार करें, और विचार ये करना है कि आप अपनी निगेटिव थिंकिंग को सबसे पहले दूर करें, उसको निकालें अपने दिमाग से। उनके विषय में जो भी आपके गलत विचार हैं, नेगेटिव थिंकिंग है, उसको निकालें। और अगर आप ऐसा करने में अपने आप को सक्सेस होते हैं, पॉजिटिव थिंकिंग रखिए उनको लेकर के। भाई अगर रियूनियन करना चाहते हो तो उनके बारे में कुछ अच्छा अच्छा सोचो भाई, कुछ पॉजिटिव थिंकिंग रखो,
और जब अगर आप ऐसा सोचेंगे तो मैं आपको कहने वाला हूं कि क्योंकि महामध्य से कुछ अच्छी स्थिति बनने के चांसेस हैं आपके बीच में दोनों के, उनकी ओर से भी कुछ अच्छा आपको सपोर्ट मिलने की यहाँ संभावना दिख रही है और आपकी ओर से भी चीज़ें कुछ सही दिशा में चल सकती हैं, लेकिन सोच आपको पहले पॉजिटिव करनी होगी। शर्त ये है, अगर आप अपना ही रोना रोते रहेंगे, अपनी परेशानियों में ही कोई परेशानी समझ करके, और आप सोचते रहेंगे कि अपनी प्रॉब्लम समझेंगे, दूसरे की नहीं समझेंगे, तो फिर ऐसे तो बात नहीं बनेगी। अगर आप रियूनियन चाहते हैं, सच्चे दिल से चाहते हैं, तो फिर आपको थोड़ा सा कंप्रोमाइजिंग भी होना पड़ेगा, ये नहीं भूलना चाहिए आपको। तो साथियों, ये था आप मेष लगन राशि के जो हमारे मित्र हैं उनका मंथली लव राशिफल नवंबर 2024 का। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। अधिक से अधिक मात्रा में अगर आप इस वीडियो को शेयर करते हैं दूसरे लोगों के साथ, तो वे लोग भी इस इन्फॉर्मेशन का अच्छा बेनिफिट ले पाएंगे। और यदि आप चाहते हैं आने वाले दिनों में जो भी हमारी वीडियोस एस्ट्रोलॉजी के टॉपिक पर बनते हैं, वे सभी वीडियोस समय रहते आप तक पहुंच पाएँ और आप उन सभी का लाभ ले सकें समय अनुसार, तो फिर आप बिना देर किए बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए। इसी के साथ साथियों, अब हम अपने इस कार्यक्रम का समापन करेंगे और अपने आप सभी प्रिय मित्रगणों से लेंगे इजाजत। तो आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।